ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ मेरा नाम सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ मेरा नाम अरुण है अच्छा तो सिमरनजीत के पास माइक लगा हुआ है तो हम पहले क्वेश्चन सिमरनजीत से पूछते हैं आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी काफ़ी टाइम से मैं लास्ट ट्रिप में जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें कई बच्चे मेरे थे उस समय पुराने रूल चल रहे थे कि भाई आपको यहाँ पे स्पाउस वीज़ा मिल जाता है आपको यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है लेकिन जो 1-2 मई को जो रूल्स चेंज हुए हैं जिसमें कि हम बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है आई थिंक वो जो रियलिटी चेक है ना वो हमेशा स्टूडेंट के साथ बैठ के हो सकता है। सिमरन कब आए थे आप यहाँ पे? मैं लास्ट ईयर फेब में। ठीक है तो आप लास्ट ईयर फेब में यहाँ पे आए थे और अब हम बैठे हैं सितंबर 2025 में मतलब लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है। इन 1.5 सालों में जब आप आए थे तो रूल बहुत ईजी थे तो जब आप आए थे आपके कितने टाइम बाद आपके हस्बैंड पहुँच गए थे? आफ्टर 1.5 month। अच्छा तो 1-1.5 महीने में अरुण पहुँच गए थे जी। तो जैसे हमने एडमिशन अप्लाई करा आपका वीज़ा आया आप यहाँ पहुँचे अरुण ने वीज़ा अप्लाई करा अरुण भी पहुँच गए फिर शुरुआत होती है लाइफ की। पंजाब के जलंधर में बैठे हुए थे अब पंजाब से यहाँ पहुँच गए तो जो 1.5 साल निकले हैं अभी तक के वो कैसे निकले? अभी तो अप एंड डाउन सी हो रही है ठीक है क्योंकि अगर स्टडी है तो फीस भी है ठीक है एक्सपेंस भी यहाँ के बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है ठीक है एवरेज जो और आगे पीआर का कोई नहीं है फ्यूचर नहीं है आपका पीआर का फ्यूचर बिल्कुल नहीं है ठीक है मैं अरुण के कैमरा माइक नहीं आपसे पूछता हूँ आपने कहा यहाँ पे फ्यूचर नहीं है यहाँ पीआर नहीं है थोड़ा सा इस बात को खोल के करते हैं जी। आप पढ़ रहे हो नीज ड्रॉप कॉलेज में जो कि अब बेसिकली एक तरह से अब कोई बंद ही हो गया और बंद इसलिए हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि नीज ड्रॉप था और आईवीए था दोनों के अंदर ना तो वर्क वीज़ा मिलेगा ना पोस्ट स्टडी मिलेगा और ना स्पाउस मिलेगा स्टूडेंट भी काम नहीं कर पाएगा और पोस्ट स्टडी तो मिलेगा भी नहीं तो जो बच्चा वहाँ से देख रहा है वो कहेगा मैं क्यों आऊँगा भाई लेकिन जब आप आए थे सब कुछ था सब कुछ। अब आपने कहा कि यहाँ पीआर नहीं है मैं देख रहा हूँ साउथ इंडिया के बच्चे आ रहे हैं पुणे के आ रहे हैं बॉम्बे के गुड़गांव के आ रहे हैं उनको तो पीआर मिल रही है वो जॉब भी अच्छी कर रहे हैं फिर ये बात क्यों बोली आपने कि यहाँ पीआर नहीं है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कॉलेज को बताते हो अपने। क्योंकि जो हमारा पंजाब इंडिया में थोड़ा एजुकेशन लेवल इतना नहीं है। अच्छा हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि हम ऐसी स्टडी करें। अच्छा एंड यहाँ पे तो सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है तो ही हम अगर स्टडी होगी तो ही फिर कुछ कर पाएंगे ना। इस बात को मैं थोड़ा सा और खुल के बता देता हूँ आप मुझे बता देना कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ है ना। हम पंजाब से निकले हम यहाँ पहुँचे हमने सोचा डेनमार्क जाएंगे ज़िंदगी बनाएंगे कॉलेज में जाएंगे पढ़ाई करेंगे जॉब लेंगे और हम पीआर ले लेंगे जी। हम फंस गए हैं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई की क्वालिटी नहीं है असली यही है जी बिल्कुल। और जो बच्चे मैं बोल रहा हूँ जो पुणे से बैंगलोर से पढ़ रहे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं पब्लिक ढंग से पढ़ रहे हैं पढ़ाई को एक्चुअली टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए तो सब कुछ खुला हुआ है। तो जब ये नीज ड्रॉप आपका कॉलेज था जो कि चल रहा है आपका जिसमें एडमिशन बंद हो चुके हैं इसमें पढ़ाई तो आप कह रहे हो नेम से होती है ना के बराबर ही है बस इनको तो फीस से मतलब है ठीक है। और अब अगर मान लेते हैं सिमरन में बहुत बड़ी बात बोलूँगा बड़ी खुल के बताना क्योंकि आपकी बात सुन के शायद कोई और सिमरन अपना डिसीजन सही ले पाए ठीक है। बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक दूसरा स्टूडेंट जो इंडिया बैठा हुआ है उसको डेनमार्क के स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाऊँ ताकि वो मैं जितना मर्जी ज्ञान बांट लो मेरी कोई सुनता आपकी सुन लेंगे। अगर डेनमार्क में किसी को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है
तो क्या यहाँ आना सही है? क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ा टाइम मिलता है, 2 साल मिलते हैं, 2 साल मिलते हैं, ठीक है, हम कोई जॉब अच्छे से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन नील्स ब्रॉक में तो सिर्फ 6 मंथ मिलते हैं, ठीक है, वो भी इन्होंने बोला है कि वापस जाना ही जाना है, ठीक है। वीज़ा तो नहीं देंगे। तो मतलब नीज ब्लॉक तो मतलब बात ही खत्म हो गई है, ये जो प्राइवेट कॉलेज है तो बात खत्म हो गई है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने कहा कि डेनमार्क में पीआर की मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है, पढ़ाई बेकार है मेरी, तो मेरा एक एंगल समझ में आ गया, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो। जी लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किसी को एडमिशन मिल जाता है इंडिया से, जी, और वो इंडिया से आ जाए, तो क्या उसे आना चाहिए? पहला क्वेश्चन। अगर तो पब्लिक में मिल रहा है तो फिर ठीक है, क्योंकि हमें बाद में थोड़ा वीज़ा मिलेगा। अब पढ़ाई की क्वालिटी कैसी पब्लिक में? पब्लिक में तो अच्छी है, बट गुड ठीक है। मतलब कि वहाँ पे बच्चे ऐसे भर भर के नहीं आते? नहीं, इसमें नहीं, उसमें भर के नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ आप कह रहे हो कि वहाँ ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, पब्लिक यूनिवर्सिटियों के अंदर आपकी जितनी भी एजुकेशन होगी उस पर 2 साल का जॉब सिक्योरिटी एडिशनल मिलेगा, पाउस भी आता है आपका। अब ये हुआ क्यों? पब्लिक प्राइवेट का जो ये ड्रामा हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों ने अत मचा दी थी और इंडिया से, नेपाल से बे इंतहा एरा गैरा नत्थु खैरा हर बच्चे को ला रहे थे। जी ये बात सच है? जी बिल्कुल, इसी वजह से हुआ है ना? और जो पब्लिक यूनिवर्सिटियां हैं वो एडमिशन देती नहीं है। देती नहीं है। 10% हो गए कि फॉरेनर आते हैं। तो 6.5 बैंड तो मिनिमम लेती हैं वो। जी आप आए थे 6 बैंड में, सारा पंजाब में मैक्सिमम जितना बच्चा है वो 6 बैंड लेके बैठा हुआ है, और वो कहता है मुझे कहीं भेज दो। तो उसके तो प्राइवेट कॉलेज था, वो आज भी है ना? तो कहीं ना कहीं पब्लिक यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन होते हैं, सितंबर इनटेक का एडमिशन जनवरी में खत्म हो जाता है। मतलब सितंबर 26 का एडमिशन मैं जनवरी 26 में खत्म कर दूंगा। तो अगर मैं लोगों को बोलूं अभी कि भाई सितंबर 25, अक्टूबर 25, नवंबर 25, दिसंबर 25, 4 महीने हैं मेरे पास, आप मेरे साथ फाइल लगवा लो अपनी, ताकि मैं आपका सितंबर इनटेक का भी एडमिशन जो है वो करवा दूं। तो ये गलत तो नहीं है? नहीं, अगर कोई बच्चा मेरे पास आएगा मार्च 26 में, क्या मैं उसका एडमिशन करा पाऊंगा डेनमार्क के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी में? नहीं, नहीं करा पाऊंगा ना। तो अगर, क्योंकि आप तो पब्लिक में नहीं हो ना, प्राइवेट में हो, तो आप कब आए थे हमारे पास? हम जुलाई में आए थे, जुलाई 2023 में, अच्छा, तो और मेरा फरवरी इनटेक था, फरवरी intake था। 24। तो टेक्निकली अगर आप मेरे पास दिसंबर में आ गए होते 22 की, तो मैं आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी दिला सकता था, है ना? जो कि मैंने नहीं दिलाई, तो नुकसान किसका हुआ? मार आपका। तो स्टूडेंट्स, मैं यही बात मैं चाहता, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ लेकिन लोग मानते नहीं है। आई थिंक शायद आपकी बात सुन के मान जाएंगे। मतलब सितंबर 26 की इनटेक के लिए जनवरी 26 जो है वो डेडलाइन है, तो लोगों को अब अप्लाई कर लेना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मैं ना सेलिंग कर रहा हूँ, उन्हें लगता है कि मैं कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप कंफर्म करते हो कि ये डेडलाइन सच्ची है? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम भी होता है। बिल्कुल। और 6 महीने पहले आता है जी, सितंबर इनटेक, जनवरी वो में तो खत्म। पहले ही 3-4 महीने पहले ही क्लोजिंग हो जाती है उसकी कॉलेज। जो तो प्राइवेट की थी ना, जो पब्लिक की है वो तो जनवरी में खत्म हो जाएंगे। स्टडी इन denmark.dk पे जाके पब्लिक यूनिवर्सिटियों की सबकी डेडलाइंस देख सकते हैं, जी तो स्टूडेंट वहाँ भी देख सकते हैं जाकर। तो मतलब ये मानते हो कि अगर आप पहले आ गए होते और आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल जाती, तो आज जो आप 12-15 लाख रुपए खर्च के बैठे हो प्राइवेट के ऊपर, वो आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक में खर्चूं, पर क्योंकि आप खर्च चुके हो, कुछ होता नहीं, कुछ है ना? पर आप बस सेफ्टी में रह चुके हो, क्योंकि आपका पुराना केस था, तो आपको आपके हस्बैंड को लाना अलाउड था, वो आ भी गया, वो काम भी कर रहा है, ठीक है। इस कंट्री को कैसे देखते हो? अगर आपको यहाँ पीआर मिल जाती है, मान ले रहे 2 मिनट ले, एक स्टूडेंट है, उसे पढ़ाई करने का शौक है, वो कहता है मैं पढ़ाई करके पीआर लूंगा, नहीं। तो क्या ये कंट्री रहने लायक है? जी ऑफ कोर्स, यहाँ फैसिलिटीज तो काफ़ी है, लेकिन थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। खुल के बोलो, मतलब आप अपने अपना जो दिल में आपको लगता है कि एज ए आपको लगता है, मैं शेयर करना चाहती हूँ, किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी? पढ़ाई में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, साथ साथ काम भी देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंस सारे करेंगे, तो अगर पीआर मिल जाती है तो अच्छा है, फ्यूचर ठीक है। सिक्योर हो जाएगा। किस टाइप के कोर्सेज में बच्चों को आना चाहिए इंडिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए?
आईटी का तो सबसे बेस्ट है ठीक है, जी। तो जो बच्चे पीसीएम लेके बैठे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके बैठे हैं, उनको आप रिकमेंड करोगे कि आईटी पढ़ने आए यहाँ पे? जी बिल्कुल, क्योंकि आईटी में ही तो फ्यूचर है। बहुत नौकरियाँ हैं यहाँ पे बहुत है। बहुत। और जैसे मान लेते हैं कि कोई फीमेल स्टूडेंट देख रही है, मेरी वीडियो देख रही है, और उसको लगे कि मैं आईटी पढ़ लेती हूँ, जी और उसका हस्बैंड जो है वो नॉन आईटी है, उसको बेसिक जॉब कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं उनको? नहीं, क्योंकि एक तो एटलीस्ट अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है। दूसरे को भी फ्यूचर वो तो डिपेंड करता है ना कि स्टडीज से। आईटी की जॉब में अगर मैं लग जाऊँ यहाँ पे काम पे, कितने पैसे बना लूँगा लगभग? जहाँ पर जो इंडियंस है सबसे वेल पेड वो ही है जो आईटी वाले हैं। थोड़ा सा एक इंडियन फिगर कोई अमाउंट बोल सकते हो आप? आपकी अगर खैर नहीं जॉब नहीं, तो भी लगता है आपको कितने कमा लेते होंगे? मैक्सिमम 30 to 32,000 पर मंथ 3.5-4 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। आराम से, ठीक है, जो आईटी वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा भी कमाते हैं शुरुआत की एक तो। जी शुरुआत स्टार्टिंग। तो यानी कि अगर इंडिया से आ रहे हो तो पढ़ने का फोकस लेके आओ। क्या डेनमार्क में मुझे पैसा लगा के आना चाहिए कि मेरे पढ़ने का मन नहीं है? तो क्या मैं पक्का हो पाऊंगा बिना पढ़ाई के? नहीं कोई ऑप्शन? तो फ्यूचर ही नहीं। मतलब मैं सोचता हूँ यहाँ पे आ जाऊंगा, वो जुगाड़ निकाल लूंगा, तो वो मुझे वर्क फ्रॉम दे देगा बैठ के? नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट रूल्स भी है, सारा कुछ फॉलो पढ़ने पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब पढ़ने नहीं जाता हूँ तो नहीं आऊँ? तो नहीं, तो मतलब अगर 15 लाख रुपए खर्च भी कर दूंगा, आ तो जाऊंगा, वीजा लग जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन 3 साल का वीजा लगेगा, काम करोगे वापस जाओगे। ठीक है, काम ही करता रहूंगा, एक बैचलर कर लूंगा, बैचलर मास्टर कर लूंगा, फिर क्या करूंगा? अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपने बैचलर कर ली है और दोबारा बैचलर नहीं कर सकते, यस अगर आपने मास्टर कर ली दोबारा मास्टर नहीं कर सकते, तो याद रखना कि डेनमार्क पर तभी आना है अगर आपने पढ़ाई करनी है। सिमरन ने साफ बता दी है बात। कहीं ना कहीं थोड़ा सिमरन जो है वो फर्स्ट टाइम बात कर रही है, यहाँ से थोड़ा सा घबराई हुई है बैठ के, तो पर नहीं, आई थिंक सिमरन आपने बहुत सी बात करी है कि सच्चाई तो यही है कि नहीं पढ़ना तो मत आओ भाई। मैं खुद बोल रहा हूँ जी, देखो ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ना तो मत आओ। ऑफ द कैमरा हम लोग यही बातें कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हमारी बात चल रही थी कि करना क्या, आगे फ्यूचर क्या है। हम सिमरन में यही बात कर रहे थे कि अब चलो मान लिया कि सिमरन का जो कॉलेज था न्यूज़ ब्लॉक, जो कि पढ़ाई भी नहीं करवा रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो जब करवा ही नहीं रहा तो अंदर से खुद ही का मन नहीं आता क्या पढ़ना, क्या पढ़ माहौल देख के एक बार भी अच्छी। और वही पब्लिक यूनिवर्सिटी होती तो सिमरन को पता था पढ़ाई नहीं करूंगी तो निकाल के बाहर मार देंगे, पढ़ लेती हूँ। ये भी सच है। वहाँ पर अटेंडेंस भी प्रॉपर चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं, इतना न्यूज़ ब्लॉक में इतना नहीं फोकस करते। पर मैं कहीं ना कहीं जब तक बच्चे को फोकस नहीं करेगा बच्चा अपने खुद का, एक टीम नहीं बनाएगा, डेनमार्क आने का कोई फायदा नहीं। आगे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। चलो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आ भी गया, मैं अपने खर्चे निकाल लूँगा यहाँ पे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट आ रहा हूँ पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में आया हूँ पढ़ने के लिए, तो क्या मैं यहाँ रह के अपने खर्चे अफोर्ड कर पाऊँगा? यस, अगर हमारा अच्छा पे मिलता है जॉब में तो हम कर सकते हैं। अगर स्पाउस साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो सिंगल स्टूडेंट आते हैं, सिंगल स्टूडेंट भी निकाल ही लेते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हो जाता है, सारा कुछ मैनेज हो जाता है। फीमेल्स के लिए डेनमार्क कितना सिक्योर है? बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर। आप पहले आए थे, यस, अकेले थे, 2 महीने अकेले रहे, अरुण बाद में आए थे। इन 2 महीनों में कितने ऐसे वारदात हुई कि आपको लगे यार की कंट्री ना, मैं डरती बहुत यहाँ रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिक्योर है यहाँ पर। कोई नहीं है ऐसा कि कोई हमें हर्ट करेगा, जहाँ कुछ नहीं। तो आप फीमेल्स, बहुत आप पेरेंट्स जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 17 साल के हैं, उनको आप रेकमेंड करोगे तो बच्चों को डेनमार्क भेज दो? जी बिल्कुल, सिक्योर है। कोई नॉर्थ इंडिया के जो पेरेंट्स आप समझ सकते हो ना, उनको फीमेल को लेके बड़ा कंसर्न होता है भेजने के लिए कि पता नहीं कैसी कंट्री होगी। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं बड़े रेजिस्ट हैं डेनमार्क के लोग। क्या आपने रिसेंट देखा या आप किसी फ्रेंड ने यहाँ पे देखा? लोग इंटरनेट पे बोलते हैं, नहीं मैं तो चाहता हूँ कि आप ये बात बताओ, क्योंकि जो आप बताओगे मैं भी कुछ सीखूंगा इस चीज़ से। तो रेजिस्ट तो नहीं यहाँ पे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 सेफेस्ट कंट्री है। ओके। यस, स्पेशली लड़कियों के लिए ये बहुत सेफ है। यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा जो हमारी सोच होती है पीछे से, वहाँ ऐसा तो बिल्कुल। फिर लोग खुद तो पंजाब से बाहर नहीं गए और बात करते हैं पोर्चुगल की, क्योंकि वो इंटरनेट में देख के ना सब कोई अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है बैठ के।
पर आई थिंक जो ज्ञान आप दोगे वो इजी रहेगा कि आप यहाँ खुद रहते हो। अब अगर बात करते हैं काम की, एक स्टूडेंट हूँ मैं, डेनमार्क आता हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। प्राइवेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत आना, फंस जाओगे। पहली बात तो हम तो खैर कर ही रहे हैं इनको प्रमोट, लेकिन अगर किसी से आपको एजेंट आपको बोले भी कि आपको नॉन डायरेक्ट डिग्री भेज देता हूँ मैं, गलती से भी झांसे में ना आए। सही है ना। कई बार भी देख रहा हूँ मैं, मार्केट में चल रहा है कि लोगों को नहीं बताया जा रहा कि ये सब नहीं है, तो आपने आना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब सिमरन आई थी उस समय, उस साल में ये प्राइवेट कॉलेजेस में सब कुछ मिलता था। 2 मई 2025 से रूल चेंज हो गए हैं। मैं अपने कैप्शन आइकॉन में डाल रहा हूँ मैं, वो जो मैंने वीडियो बनाया था, और उसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। सो डेनमार्क में आना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना है, और उन पब्लिक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो है वो 1 जनवरी है 2026 के लिए। इसको आपने बहुत ध्यान से फॉलो करना है। ये कोई सेल की पिच नहीं है, कोई मैं एज ए एजेंट नहीं बोल रहा हूँ, ये आप खुद चेक कर सकते हो studyindenmark.dk पे। चलो जी, पैसे कमा लेंगे, सिक्योर है, सेफ है। एक चीज आती है कि भाई यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। कोई किसी को देखकर ऐसे नहीं करता कि उसने क्या पहना है। किसी को किसी दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जो हम सही रहता है। हम अपने में हैं बस। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। लोग यहाँ के बहुत फ्रेंडली है। कोई प्रॉब्लम है उनको बताओ, वो पहले आकर आपकी हेल्प करते हैं। वेरी गुड, विच इज व्हाट वी वांटेड। यस, पैसे के साथ साथ एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी सोसाइटी हमें चाहिए थी, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी बना पाते। चीज़ें इजी नहीं होंगी, और इजी है भी नहीं। मार्केट भाई इजी कुछ भी नहीं है। मैं कुछ ये नहीं कहूँगा बड़ा इजी है, कुछ मिल जाएगा। सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एंड में सेटिस्फैक्शन गारंटेड है अगर कोई मेहनत कर ले तो। क्योंकि घर महंगे हैं, गाड़ियाँ महंगी हैं, है ना, और खाना पीना भी महंगा ही है यहाँ पे तो। लेकिन अगर कोई सोच के आया कि मैं मेहनत करूँगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, तो फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। और अच्छी क्वालिटी में जाएगा। कॉल मेडिकल को लेके बच्चे बताया जाता है कि डेनमार्क में फ्री है। सच्चाई है इस बात में? जी, मेडिकल ऑलमोस्ट फ्री है सब। कभी लिया हमने? यस, डॉक्टर चेकअप सारा फ्री होता है, टेस्ट फ्री होते हैं सारे, मेडिसिन मिलती है। क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट पे हो, TR टेम्पररी रेजिडेंट परमिट पे हो, तो आपको भी फ्री है। लैंग्वेज क्लासेस फ्री मिलती हैं आजकल? लैंग्वेज क्लासेस अभी नहीं फ्री मिलती। ठीक है, वो पहले हमें फीस जमा करानी होती है। अच्छा, 2000 करोनर शायद। 22,000 रुपये। हाँ, ठीक है, तो जब हमारी क्लियर हो जाती है तो वो वापस कर देते हैं। तो टेक्निकली फ्री ही है। लोग मिसयूज ना करें कि हम फोकट में दे रहे हैं तो बस आए ना आए। तो कहते हैं 2,000 जमा करा दो, पढ़ लोगे तो वापस ले आना। गलत भी तो नहीं है ना, फेयर तो है ना। आज की डेट में कोई मेरे पास भी आता है, बोलता है कि सर कि आइल्स की क्लासेस फ्री पढ़ते हो? हम कहते हैं हम आइल्स फ्री पढ़ाते हैं, और एक्चुअली फ्री पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, हम भी 6,000 रुपये ले लेते हैं। कहते हैं भाई साहब आइल्स क्लियर कर लो और हमारे साथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाओगे, हम आपको आगे 6,000 वापस कर देंगे। तो इससे स्टूडेंट भी सीरियस रहता है, और हमारे भी टीचर का टाइम वेस्ट नहीं होता कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अच्छा ऑप्शन है आई थिंक, तो कंट्री अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, मेडिकल दे रहे हैं। एजुकेशन जो बच्चों की होगी, अभी तो खैर आपके बेबीज नहीं है जी, एजुकेशन फ्री है, उनका मेडिकल फ्री है। ओके, ठीक, फैसिलिटीज पर है। ओके। सो ये नहीं कि बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो जितने पैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ उसकी वापसी हो रही है। लोकल ट्रैवलिंग के अंदर धक्के तो नहीं खाने पड़ते हैं, ट्रैवल सिस्टम अच्छा है यहाँ पे। बिल्कुल एक्सपेंसिव है लेकिन प्रॉपर है, ऑन द टाइम सब कुछ होता है, कुछ लेट नहीं होता। मजे की बात थी ना, हमने बात की 2:30 बजे की, और सिमरन एग्जैक्ट 2:30 बजे यहाँ पे थी। मैं लग भी रहा था कि 2:30 बजे पहुँचेगी, मैं पहले पहुँच गया था। पर आई थिंक लाइफ के अंदर जो चेंज आता है ना, ये जो टाइम की जो कदर होती है वो यहाँ आके समझ में आती है। 15:03 पे बस आएगी, 15 पे ही आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे मिनट हो गए तो बस निकल गई है, अब जा चुकी है। तो इंसान को टाइम की वैल्यू सिखाते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है जी, बढ़िया। अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अरुण की तरफ। तो ये माइक आप इनको दे दो जरा मेरी। अरुण कहाँ से हो? यहाँ इंडिया में कहाँ से हो आप?
मैं पंजाब जलंधर से हूँ सर। जलंधर से आए हो, ठीक है। तो जलंधर से आप पहुंचे थे 2 महीने बाद। हाँ जी, सिमरन पहुंच चुकी थी। यस, जब उसका वीज़ा लग गया था और आपका नहीं लगा था तो कैसी फीलिंग आ रही था? सच्ची? मैं सच बता रहा हूँ, हाँ, थोड़ा था वीज़ा आएगा और नहीं आएगा, थोड़ा था मन में डाउट था। लेकिन हमारी इंटरव्यू भी हुई थी, लेकिन हमारा वीज़ा आ गया जरूरत थी। फिर इंटरव्यू इसलिए हुई थी आपकी, नॉर्मली होती नहीं है, क्योंकि आपकी मैरिज से 6 महीने पुरानी थी और उन्हें डाउट था कि भाई बेसिकली कि ऐसा तो नहीं है, फेक केस तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ऐसा ही था। तो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि अब आप यहाँ पे हो, जॉब कर रहे हो। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल से थे लोग, सबके स्पाउस की वीज़ा लग गए थे? बिल्कुल सभी के है ना? लिए। तो डेनमार्क में स्पाउस वीज़ा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत, हम जो सबको ये बोलते हैं कि भाई डेनमार्क में तुम चले जाओ, स्पाउस लग जाएगा, तो वो है पीपल कैन वर्क ऑन दिस, है ना। लेकिन मान लेते हैं आप यहाँ पहुँचे, आपने पहुँचने के बाद यहाँ पर जॉब करी, आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है? हाँ, मेरे को फुल टाइम काम करना लोग कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अलाउड है, कहीं भी अलाउड है? कहीं भी मैं काम कर सकता हूँ, कहीं भी बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नंबर ऑफ आवर्स है कि इतने से ऊपर घंटे नहीं कर सकते आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ? फुल वर्क परमानेंट में हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि आप इस समय अगर एक फुल टाइम वर्क में काम करते हो, कोई भी आदमी जो कि एक पंजाब बैकग्राउंड से, हरियाणा से आता है, कोई ज़्यादा स्किल सेट नहीं है उसके बाद, एवरेज स्किल सेट है, महीने का क्या सोच के आए, यहाँ क्या बना लेगा एक जॉब से? 3 से 4 लाख 3 से 4 लाख महीने का बना लेगा। बना लेगा। ठीक है। अब अगर वो बंदा एक की जगह 2 जॉब करता है तो फिर तो अच्छी 5-6 लाख तो पहुँच सकता है। कमा सकता है। मतलब दिन के 15 घंटे काम कर रहा हो। हाँ, अच्छा पैसा कमा सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि अगर वो स्पाउस केस में आया हुआ है, हाँ यस, तो वाइफ को अच्छे से पढ़ना होगा। हाँ, वाइफ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। अरुण, मैं चाहता हूँ ये वाली बात ना आप बताओ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जब लोग वहाँ से, इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको अपनी वाइफ को फोकस कराना पड़ेगा पढ़ने पे। मैं इस बात को लेकर बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं और आप समझ सकते हैं पेन पॉइंट क्या है। आज हम कोपेनहेगन बैठे हो, हम इंडिया में नहीं बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मेरे से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे आपसे कोई बेनिफिट नहीं है। आप यहाँ पहुँच चुकी हो, अपनी लाइफ चला चुकी हो, मुझे पैसे दे चुके थे, हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ चर्चा कर रहे हैं अब क्या, इसके आगे क्या, है ना। तो आप तो अपने लिए भी कुछ चर्चा कर रहे हो और हम औरों की बात भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो हस्बैंड वाइफ वहाँ बैठे हुए हैं इस समय, इंडिया बैठे हुए हैं, अगर वो डेनमार्क आने की सोच रहे हैं, सिमरन ने साफ बोल दिया प्राइवेट कॉलेज में तो काटा मार दो, प्राइवेट में आने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और आप क्या कहते हो कि बेसिकली अगर पब्लिक में आ रहे हैं तो क्या सोच के आए? पब्लिक में के आ रहे हो तो स्टडी बहुत ही जरूरी है। स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर स्टडी नहीं करने, अगर किसी का प्लान ये है कि अरे चलो चलते हैं वहीं देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अरुण, लेकिन जब हम आए थे तो टेक्निकली तो हम यही सोच के आए थे। हाँ, आए तो यही सोच। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे यही बात बताओ। हाँ, आप जब पंजाब बैठे थे तो आपने कहा था वीज़ा लग जाए, एक बारी वीज़ा लाइए, बस पहुँच जाए। हाँ, पहुँच गए, पैसे कमा लेंगे, हम तो पीआर ले ही लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी बहुत जरूरी है तो। वाह। और सिमरन कह रही है कि मेरे कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो मैं तो अब मुझे बताइए लोग क्या पूछेंगे, अब बोलेंगे तो तुमने भेजा क्यों इसको इस कॉलेज में? अब उसकी बता दो बात। हाँ, हम भेजते हैं, पब्लिक में भी भेजते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं हमारे पर लेट आते हैं। जब हम आए थे आपके पास, हाँ, तो जुलाई में आए थे। हाँ, तो वो कॉलेज और जुलाई में आपसे बोलूँ कि अरुण एक काम करो, अगले सितंबर का कॉलेज है, क्योंकि पब्लिक कॉलेज जो सितंबर में होते हैं, वो जनवरी में होते ही नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अरुण आपको ना मैं सितंबर 25 में भेजूंगा, आप रुकते? नहीं रुकते हम। आप कहते ले सर 1 साल बाद कौन जाएगा? नहीं रुकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं ऑप्शन थी। प्रॉब्लम क्या है अरुण कि हम जब बोलते हैं पंजाब में, मैं 7 सितंबर 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लगभग 25 सितंबर तक लाइव कर दूंगा, और मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको। ये बातें बोलने के बाद भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं। पब्लिक अगर चाहे ना
तो आके मुझे बोल सकती है कि सर वो जो आपने वीडियो में बोला था ना, मुझे ना पब्लिक दिला दो। लेकिन जब मेरे पास 3 मार्च को आएंगे, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल मैं 3 मार्च को पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं दिला सकता हूँ। नहीं दिला सकता। ये तो अभी से ही करना पड़ेगा ना, डेडलाइंस है और और वो अभी से करना पड़ेगा। वो एजेंट के हिसाब से नहीं चलती है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट हिसाब से चलती है। 15 जनवरी को स्वीडन खत्म, 3 जनवरी को फिनलैंड खत्म, बिल्कुल 3 जनवरी को नॉर्वे खत्म किया, और 5 जनवरी को डेनमार्क खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसीलिए अप्लाई करना है तो अभी करना है। अभी करना है, अभी टाइम है। हाँ, अभी टाइम सितंबर 2026 के लिए। हाँ अभी टाइम है। और और एक और बात है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद रिजल्ट कब आता है? अप्रैल में। मतलब आप मेरे साथ अप्लाई करोगे अगस्त में करो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने में करोगे ना अप्लाई, तो भी मैं रिजल्ट आपको अप्रैल 26 में ही दूंगा। तो ये मत सोच के आना कि भाई बस तुमने पैसे दे दिए, अप्लाई कर दिया, जो कि आपके केस में मेरा जल्दी था। आपने अप्लाई करा न्यूज ब्लॉक के लिए, एडमिशन आया, आपने फीस पे करी, चल मेरे भाई चल मेरे भाई, लेकिन वो तो प्राइवेट था। हाँ वो प्राइवेट था, वो प्राइवेट था। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्पाउस केस को एडमिशन मिल जाता है जो कि 6.5 बैंड से शुरू होता है, तो डेनमार्क जगह है आने लायक। यस, अब चाहोगे वहाँ यहाँ पे पब्लिक में तो हाँ, पब्लिक में बहुत फायदा है। क्योंकि 2 साल का जॉब सीकर। हाँ जो सर 2 साल का हुआ है। तो आपने बताया कि हस्बैंड जो है अच्छी काम कर सकता है, हाँ अगर वो फोकस करे काम पे तो 5-6 लाख भी कमा सकता है। कमा सकता है, ठीक है, आराम से कमा सकता है। ठीक है। आप क्या जॉब करते हैं? मैं तो कंस्ट्रक्शन की जॉब करता हूँ। आप मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में? यस आपके नीचे काफ़ी लोग काम करते होंगे। यस नेपाल से काफ़ी बच्चा काम करता है। यस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसमें भी काफ़ी काम है। हाँ इसमें भी काफ़ी लाइन है, ये लाइन में भी काफ़ी काम मिल जाता है। यहाँ पर कोई काम के लिए नहीं है, काम मिल जाता है। बस मेन चीज़ है कि तुम्हारी जो स्पाउस में जो वाइफ है वो पढ़ने चाहिए। पढ़ना चाहिए आगे वो ना पढ़े तो क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं है। फिर ये लोग वीज़ा कैंसिल कर देंगे और बाप से इंडिया भेज देंगे। तो आज अभी मैं और आप बैठ के इस वीडियो शूट से पहले यही बातें कर रहे थे, यही बात की सिमरन के साथ, क्या हम फिनलैंड चलें, क्या हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में, हमने ये बात की थी ना कि सितंबर 26 में क्यों ना हम सिमरन को डेनमार्क के अंदर ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दें। ये एक ऑप्शन हमारे पास थी, या हमने कहा फिनलैंड शिफ्ट कर देते हैं, है ना। और यही चीज़ें बात थी। अगर लोग कहते हैं हम तो स्पेन मूव कर जाएंगे, पैसा है स्पेन में? ये नहीं, स्पेन में पैसा नहीं है। स्पेन में तो वो डबल स्ट्रगल हुई ना, पहले जहाँ पर आओ पहले करो फिर स्पेन में। तो मतलब जो मैं देखा 1.5 साल पहले अगर ज्ञान आपको मिल गया होता पहले, तो आप भी पब्लिक में अप्लाई करके आते। पब्लिक में अगर मैं 1.5 साल पहले टाइम मशीन से पीछे चले जाऊं और ये सारा ज्ञान आपको दे दूं, तो आप भी पब्लिक में डालते। हाँ हम भी पब्लिक में ही डालते हैं। नील्स ये बात आप मानते हो नहीं आती कि मैं 15 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ, इतने ही पैसे पब्लिक में लगा के आता, बस सिर्फ ये था कि टाइम से अप्लाई कर लेता। हाँ हाँ भाई खर्चा तो उतना ही लगा ना, खर्चा तो ट्यूशन फीस तो पब्लिक की प्रायोरिटी सेम है, पर आप पढ़ बैठे हो और पढ़ाई हो नहीं रही है। पढ़ाई ना वो बच्चे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाई, ना हम पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं वो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक कॉलेज बहुत बेहतर है, अच्छा है। जे कॉलेज तो बस टाइम पास ही है। पर अरे टाइम पास के साथ साथ ये भी था ना कि टाइम पास हम भी तो पढ़ने के मूड से नहीं थे। ये सच बात है। आज मैं ओपनली बोलता हूँ भाई साहब, मेरे पास जितना बच्चा आया है डेनमार्क के अंदर, 10 में से 9 पंजाब हरियाणा बच्चा जो आया है मेरे पास हरियाणा का, वो पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। प्रॉब्लम तो यही फंस गई ना। चाहे बहुत ही जरूरी है। बिना स्टडी कर, या तो बाहर से पक्के हो गए, या पढ़ाई करके काम करके पक्के हो गए, या फिर तुम 2 नंबर से स्पेन जाके पक्के हो गए। तीसरे को तरीका है ही नहीं और नहीं है। तो जो स्पाउस हैं वो तो मैरिड है पहले से, तो पहली अफेयर खत्म हो गई है। सो आई थिंक आपकी बात सुन के काफ़ी स्पाउसेस जो हैं, जो देख रहे हैं इस चीज़ को, वही बात मानेंगे कि भाई हमें भी अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, नर्व्स आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्टडी बहुत ही जरूरी है जहाँ डेनमार्क। और इस मीटिंग के बाद, आज की मीटिंग के बाद, मेरे ख्याल आप भी घर जाके कल संडे को इस बात पे सोचोगे। हमने यही बात की ना, बिल्कुल। आई थिंक अभी तो जितनी बातें हम कर रहे हैं, हम यही बातें कर चुके हैं। तो अरे ये जो कंट्री है, सिमन ने बताया कि मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है,
लोग यहाँ पे अच्छे हैं, सिक्योरिटी भी है। एक नॉन यूरोपियन इंसान चाहता क्या है? अच्छी कंट्री जहाँ पे मैं रह सकूँ, पैसे कमा सकूँ। है आपने बताया कि जी 6-7 लाख रुपए बंदा कमा लेता है। इतने पैसे तो मेरे ख्याल से कनाडा में बंदा नहीं कमाता। बिल्कुल। ये बस सच्चाई है ना। बिल्कुल शायद तभी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, जो 2004-5 से बैठे हुए डेनमार्क में, छोड़ा ही नहीं डेनमार्क ने कभी। तो मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था 2 साल पहले का, मैंने ब्लॉग डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो उसको भी। तो कहीं ना कहीं पे देखो कंट्री में दम तो है। कंट्री में दम तो है, लेकिन पीयर नहीं है। पीआर अगर पढ़ते नहीं हो तो, और पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं हो, बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ते हो तो पीआर है। तो पीयर। और फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे सेम सेम ही है वहाँ पे, है ना। तो अगर इसी को मान लेते फिनलैंड, मैं तो हम तो खुद ही बात करते कि फिनलैंड बेटर, इजी है, जल्दी पीआर देता है ना। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, वो भी वही दिक्कत है कि भैया तुम लेट अप्लाई करोगे तो वीज़ा नहीं आ रहे लोगों के। नहीं आ रहा। अब ना ग्लोबल इमिग्रेशन इतनी टाइट हो गई है कि पंजाब हरियाणा के बच्चों को समझना पड़ेगा, एजेंटों के चक्करों में मत पड़ो भाई। आज मैं आपको खुद ऑन कैमरा बता रहा हूँ ये बात। अगर अब से लेके 2025 से मैं गारंटी करता हूँ कि हर कंट्री यूरोप की इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए IELTS को लेके अभी शुरू हो जाओ। जितने मर्जी धक्के खा लेना एजेंटों के, चाहे वो लिथुनिया है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, सिर्फ एडें चलेंगी। एडों के भरोसे पे आप लोग पैसे दे के आओगे और फंसोगे। स्वीडन आइल्स मांगता है, फिनलैंड आइल्स मांगता है, नॉर्वे आइल्स मांगता है, डेनमार्क आइल्स मांगता है, चारों मांगते हैं। 6.5 बैंड मांग रहे हैं। ठीक है जी, अगर 6 बैंड आ गए तो 6.5 निकाल लो, पहली चीज। दूसरी चीज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगले सितंबर की फाइलें लगवा लो। जनवरी की इनटेक इन कंट्रियों में होती ही नहीं है, और होती है तो ना के बराबर है। कल तो नहीं कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही। आप लोग 1.5 साल से यहाँ पे रहते हो, कितने बच्चे देख लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको जाते हो जनवरी इनटेक में? बहुत नहीं, है ही नहीं। बहुत है ही नहीं। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो, टाइम पे वीज़ा अप्लाई कर लेते हो, क्योंकि इसको करने के बाद भी आपको वीज़ा टाइम पे अप्लाई करना पड़ेगा, और हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मल्टीपल जगह अप्लाई करो, फिनलैंड भी अप्लाई करो, डेनमार्क भी करो, स्वीडन भी करो, जहाँ नंबर निकल जाए। क्योंकि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, कभी ये मत सोचो कि जी इंडो यूरोपियन में आपको सिर्फ डेनमार्क अप्लाई कराना है। नहीं, 4 जगह अप्लाई करवाओ, पर 4 जगह के लिए क्वालिफाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो 3 साल की जो एजुकेशन है वो क्वालिफाई नहीं करती है आपको, तो 4 साल की करती है, और 4 साल की एजुकेशन आपकी है नहीं। इसीलिए आपको मल्टीपल जगहों में अप्लाई करना पड़ेगा, बैचलर में करना पड़ेगा। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, यूरोप की काउंसलिंग जब मैं करता हूँ, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री में कितने साल की एजुकेशन क्वालिफाई होती है। आजकल ना ऐड चलती है, ऐड चल रही है जी, स्टडी इन फिनलैंड, पे आफ्टर वीज़ा। मजे की बात सुन, अभी मैं ऑफ द कैमरा आपको ज्ञान दे रहा था कि भाई फिनलैंड में शो मनी भी दिखानी पड़ेगी और ट्यूशन भी देनी पड़ेगी। एम्बेसी बोलती है इमिग्रेशन, शो मी वेयर डिड यू पे द ट्यूशन फी फ्रॉम। सुनना जरा, एजेंट ऐड चलाता है पे आफ्टर वीज़ा। अब कोई मुझे समझदार इंसान ये समझा दे, जब वो बेसिकली ट्यूशन फी पे ही नहीं हुई तुम्हारे अकाउंट से, तो इमिग्रेशन में वो क्या दिखाएगा? ये तो फ्रॉड वाली बात है ही ना। अब वो क्या करेगा, ये को या तो पैसा लगाएगा। अब एजेंट अपनी जेब से 12-13 लाख रुपए आपका अकाउंट खोल के वहां से ट्रांजैक्शन कर भी देता है। चल कर दी, ठीक, कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ एक बार प्ले एजेंट ने रिस्क खेल भी लिया, वो पूछेंगे भाई ये बताए पैसे कहाँ से आए थे। आधे एजेंट्स को पता ही नहीं है बात की, भाई ये चीज़ चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। लोगों के धड़ाधड़ रिफ्यूजल आ रहे हैं फिनलैंड के अंदर, लेकिन समझ नहीं रहे। तो बच्चा कहता है जो इजी वे है ना वो पकड़ लो, वो पकड़ लो, सही बात है। इजी से हम यहाँ पे आ गए थे फिनलैंड पे जी। मेरे जनरल ऑफिस में जो फ़ोन आया, सर हम भी ना पे आफ्टर वीज़ा करते हैं। मैंने कहा कहाँ से कर देगा पे आफ्टर वीज़ा, इमिग्रेशन ने ये पर्चा निकाल रखा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई हमें दिखा दो तुमने ट्यूशन की कहाँ से पे करी, तुमने लिविंग एक्सपेंस कहाँ से लिए हैं, और तुम चला रहे हो जी पे आफ्टर वीज़ा पैकेज। भाई ये कहाँ से चल जाएगा? मैं तो कहता हूँ एक बार के लिए एजेंट फीस भर भी देगा, चलो उसने एक अकाउंट खोल दिया। अब क्या होगा, फर्जी अकाउंट खुलेंगे, उस पर जी बैंक स्टेटमेंट लगेंगी। बिल्कुल। ठीक है, वो सोचेंगे जी केस निकल जाएगा। जब केस फंस जाएगा तो एजेंट खुद को नहीं पता कि ये फंसने वाला केस है। बिल्कुल, तो रिफ्यूजल आएगी। अब जब तक रिफ्यूजल आएगी तो 2026 हो चुका होगा, तो बच्चा अपना कांड करवा चुका होगा।
सो आई थिंक मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज का वीडियो ये व्लॉग बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि सिमरन से, अरुण से मिले, जाने वो खुश कितने हैं नहीं हैं, मिले हम लोग, बातें करी हमने घंटे, इस आधे घंटे के व्लॉग से पहले हम लोग घंटे बात कर रहे थे बैठ के, और कहीं ना कहीं अरुण और मैं मान चुके हैं बात कि भैया गड़बड़ तो हो गई है। हाँ, गड़बड़ तो हो गई है, ना कॉलेज पर हमें पढ़ा रहा है और ना सिमरन हम पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं, ये बात भी सच है ना? देखो सच तो है, मैंने भेजा भाई, खुद बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मैंने भेजा है, लेकिन मेरा काम लोगों को बाहर भेजना है। लेकिन हमने जो गलती कर ली है वो अभी और ना करे। हमारा ये मकान है वीडियो बहुत 100 रुपए की बात बताई बंदे ने, लाख रुपए की ज्यादा ही, कि भाई जो तुमने खर्चो अब तुम मत करना भाई, तुम आओ तो पढ़ने के लिए आओ। और मैं खुद बोल रहा हूँ, देखो जी, मैं फिर से बताता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट ना पढ़े, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि ना पढ़ो। आज सिमरन यहाँ बैठी हुई है, सिमरन दिल पे आ सके कि उतार चीज, अभी 15 आधे घंटे से तो एक ही बार समझा रहा हूँ कि पढ़ ले, क्योंकि एक बार पढ़ लेगी तो जिंदगी सुधर जाएगी, 7 पुश्तों की 7 पुश्तें सुधरेंगी, क्योंकि खुद पढ़ी होगी तो बच्चों को पढ़वाएगी, अपने उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत इम्पोर्टेंटली तात्पर्य में बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो इंसान की ज़िंदगी नहीं, इंसान की फैमिली की ज़िंदगियाँ चेंज कर देता है। लेकिन मेरे कहने से तो भाई तो पढ़ेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। बता सकता हूँ अरुण, सिमरन जैसे बहुत अच्छे लोगों के साथ आपको मिला सकता हूँ, इनका रियल फीडबैक दे सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, है ना? कि भाई वहाँ से भेजा, बता के भेजा, अच्छी कंट्री है, बुलाया, बिठाया, बातें करी, इन्होंने वही बातें बताई जितनी बातें मेरी टीम ने आपको आपके डेनमार्क आंसर वाली बोली थी। डेनमार्क को लेके कहीं भी कोई बात गलत की अभी तक नहीं, बिल्कुल ठीक है। डेनमार्क को लेके वो तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दी था, बात है, वो तो तो आप सेफ हो गए, खैर आप तो सेफ हो, लेकिन एज ए कंट्री यू आर हैप्पी। अगर मैं ऑप्शन दूं कि यहीं पक्के होने का, तो यहीं पक्के होना पसंद करोगे? हाँ, करेंगे, है ना? ये तो कन्फर्म है। हाँ, देखो डेनमार्क की ना हवा में एक चीज़ है, जो एक बार प्रभजोत कौर का भी मैंने यहाँ पे वीडियो को बायो में लिंक डाल दिया है, ज़रूर देखिएगा प्रभजोत का वीडियो। और वो खुद ही कहती है, जिसको डेनमार्क एक बार चला गया वो कहता है मैं डेनमार्क छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझसे 5 लाख तुम फालतू ले लो। सही बात है, पर डेनमार्क मत छोड़वाओ, डेनमार्क है ना? पर जैसे कि अरुण ने बताया कि पढ़ाई तो भैया बहुत ज़रूरी है, वरना तुम यहाँ पक्के नहीं हो पाओगे। तो थैंक यू सो मच सिमरन अरुण, आपने बहुत ना टाइम दिया, एंड आई एम श्योर कि जलंधर से लेके दिल्ली और पठानकोट से लेके जम्मू तक जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे व्लॉग, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिर्फ इन चीज़ों को सुनो मत, इन पे अमल भी करो। अरुण जी बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, जो इंडो यूरोपन वाले हैं, इनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी। मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया था, तो बड़े इजी से मेरी वाइफ का वीज़ा आया था, वो उसके बाद में मेरा 2-3 मंथ के बाद मेरा वीज़ा थैंक यू। बड़े अच्छे से आ गया। मेरा यूज़र का मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के नहीं पूछा ना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरी टीम ना वीज़ा लगने के बाद पूछ लेती है। मेरा ना अरुण सिर्फ एक सोल पर्पस होता है, जब मैं आप देखोगे सारे वीडियोस मेरे सितंबर में आते हैं, तो हर सितंबर में 1 को मैं जब सारा सीज़न खत्म आता है निकलता हूँ ट्रैवल पे, तो मैं जब बच्चों से मिलता हूँ ना, तो जब मुझे वो बातें बताते अपनी, तो मुझे सीखने को मिलता है। सही बात है, क्योंकि बच्चा ही सिखाता है कि भैया आज का नया रूल ये है। सही बात। अभी सिमरन ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि अब ये हो चुका है, अब ये हो चुका है, तो जब तक मैं आपसे नहीं सीखूंगा ना, तो मैं आगे बता नहीं पाऊँ। तो आपसे ही सीखने का ज्ञान मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो आप बताओगे ना, तो वो ऑडियंस सुनेगी। मैं जितना मर्जी बोल दूं, नहीं, सभी आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत मैं जितना मर्जी कह दूं, मेरी बात शायद बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन हाँ आप बोलोगे तो सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यार ये बंदा वहाँ रह रहा है। ये क्यों झूठ बोलेगा 40 मिनट के ब्लॉग में आके, इसे कौन सा पैसे मिलने हैं? अगर खुश नहीं होता तो 4 बातें और सुनाते बैठ के, सर मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, फिर बात है ना। क्योंकि आप उस चीज़ की तरह प्रेस करते, तो मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगा ऑडियंस कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं थ्रू अप्लाई करना है, आप जहाँ से मर्जी अप्लाई करो, दैट्स योर विश। बट जो अरुण ने बातें बोली हैं, जो सिमरन ने बातें बोली है ना, प्लीज़ इनको ज़रूर कंसिडर करना जब डेनमार्क आने की सोच गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलो Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.